बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए आइए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में मुस्लिम साइंटिस्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। मुसलमान साइंसदान बहुत से हैं और उनके नाम ऐसे हैं जो कि आपके इल्म में नहीं हैं। अलबत्ता आपकी किताब में 3 साइंसदानों का तस्करा है, जाबर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई और बो अली सीना। ये 3 मुसलमान साइंसदान हैं जो मारूफ नाम हैं और साइंस के मैदान में अहम कारनामे सरअंजाम देने वाले हैं। जाबर बिन हयान की बात की जाए, पौधों और जानवरों की जिंदगी पर बेशकीमत काम किया, ईरान में पैदा हुए, इराक में अद्वायात की प्रैक्टिस की। अगर हम बात करें अब्दुल मालिक अस्माई की, जानवरों की जिंदगी पे अहम काम किया और अल आबिल, अल खैल, अल वहूश और खलकल इंसान किताबें तसनीफ की। एस्ट्रोनॉमर थे, फिजिशियन थे और पोएट थे। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह बो अली सीना की बात की जाए, ये भी एक अहम साइंटिस्ट थे और इन्होंने भी बहुत अहम काम सरअंजाम दिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन। बेसिकली बायोलॉजी चूंकि साइंस की एक ब्रांच है और साइंस एक सिस्टमाइज्ड स्टडी का नाम है, तो इसलिए हम जब भी मुतालिया करते हैं, रिसर्च या तहकीक करते हैं, एक सिस्टमाइज्ड मैकेनिज्म के जरिए करते हैं। और जब हम बायोलॉजी में जानदारों के जिस्म का मुतालिया करते हैं, उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर और एनाटॉमी को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी लेवल्स के ऊपर होती है, मुख्तलिफ मराहिल में होती है। सिस्टमाइज्ड स्टडी मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स पे की जाती है और वो लेवल्स कौन से हैं? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल और पॉपुलेशन लेवल। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद फर्दर कौन से लेवल्स हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी लेवल है और उसके बाद बायोस्फीयर लेवल है। जब भी हम जानदारों का मुतालिया करते हैं, बिल्कुल आगाज से इब्तदा करते हैं और आगाज की बात की जाए तो इब्तदा में सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल आता है। हम मादे की बात करें तो मादा कहा जाता है हर उस चीज को जो जगह रखती है, जिसका वजन है, जिसका हुजम है। डियर स्टूडेंट्स, मादे की 2 हालतें हैं। अगर वो प्योर फॉर्म में है, उस पीस ऑफ मैटर को सब्सटेंस कहते हैं। अगर वो इम्प्योर फॉर्म में है, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। आप लोग केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अगर हम बात करें सब्सटेंस की, तो सब्सटेंस मुश्तमिल होता है एटम्स पे। एटम की डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री में डिस्कस हो चुकी है। एलिमेंट दरअसल सब्सटेंस की वो किस्म है जो एक ही किस्म के एटम्स पे मुश्तमिल होती है। एटम की डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। एटम 2 अल्फाज का मजमुआ है, ए एंड टम। ए का मतलब नॉट और TOM का मतलब कट, यानी ऐसी चीज जिसको मजीद काटा नहीं जा सकता, क्योंकि इब्तदाई जमाने में ये समझा जाता था एटम मादे का सबसे छोटा जर्रा है, इसलिए इसको एटम का नाम दिया गया। लेकिन जदीद तहकीकात के मुताबिक एटम सबसे छोटा जर्रा नहीं है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है। और सबसे ज्यादा जो फेमस हैं और जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। डियर स्टूडेंट्स, सब एटॉमिक पार्टिकल आपस में मिलते हैं, एटम्स बनाते हैं। एक जैसे एटम्स को एलिमेंट्स कहा जाता है। एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऑर्गेनेलीज बनते हैं। ऑर्गेनेलीज के मिलने से सेल वजूद पाता है। सेल्स मिलते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम के मिलने से एक जानदार मुकम्मल होता है। मुख्तलिफ जानदार जो एक जैसे हैं, स्पीशी कहलाते हैं। स्पीशीज के ग्रुप को पॉपुलेशन कहा जाता है। जितनी पॉपुलेशंस दुनिया में पाई जाती हैं, उनके ग्रुप को कम्युनिटीज कहा जाता है। कम्युनिटीज को कलेक्टिवली बायोस्फीयर का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ मदारिज हैं, मुख्तलिफ मरातिब हैं, मुख्तलिफ मराहिल हैं बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए, जानदारों के जिस्म का मुतालिया करने के लिए, उनकी फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी एनाटॉमी को डिस्कस करने के लिए। आइए आगाज करते हैं सबसे पहले लेवल से, जिसका नाम सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है।
सबसे पहले सब एटॉमिक लेवल को देख लेते हैं। सब एटॉमिक लेवल की बात की जाए तो दरअसल ये वो ज़र्रात हैं कि जिनके मिलने से एटम मुकम्मल होता है। वो कौन से ज़र्रात हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं एक एटम के। डियर स्टूडेंट्स, ये मेजर स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। अब जदीद साइंस के मुताबिक हमें ये मालूम हो चुका है कि खाली यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं जो आप एडवांस क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, आप अपने व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं। ये जब आपस में मिलते हैं एक एटम मुकम्मल होता है। एक एटम की स्ट्रक्चर क्या है? एटम के सेंटर में एक दायरा होता है, एक हार्ड सफियर होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रल होने की वजह से एटम के सेंटर के इस हार्ड सफियर के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज ना होने की वजह से उसका कोई चार्ज न्यूक्लियस पर नहीं आता है। इसी तरह इस सफियर के गिर्द, इस गोल दायरे के गिर्द, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन दायरों में घूमते हैं उन्हें हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक एटम की स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। उसके गिर्द गोल दायरों में इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। डियर स्टूडेंट्स, आइए इसके बाद अब हम देखते हैं सब एटॉमिक लेवल के बाद एटॉमिक लेवल की फर्दर डिटेल को। एटॉमिक लेवल की बात की जाए तो मैटर जो कि दो हालतों में पाई जाती है, मादा जिसका वजूद दो हालतों में मुमकिन है। अगर वो प्योर हो तो सब्सटेंस कहलाता है, इम्प्योर हो तो मिक्सचर कहलाता है। और सब्सटेंस की वो हालत, वो शक्ल, वो किस्म जो एक ही टाइप के एटम्स पे मुश्तमिल हो, जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, जिनको आसानी से डिसोसिएट ना किया जा सके, सिंपल सब्सटेंसेस में तब्दील ना किया जा सके, वो एलिमेंट कहलाती है। केमिस्ट्री में आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, सब्सटेंस हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम, सेम atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means is known as element. Dear students, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की बात की जाए तो वो 92 हैं। नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स 92 हैं, जिसमें से 16 ऐसे हैं जो हमारे जिस्म का हिस्सा हैं। उनको क्या कहते हैं, उनके क्या नाम हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, देयर आर 92 एलिमेंट्स दैट आर नेचुरली अकरिंग, out of which 16 elements are present in the body of living organism. These are called bioelements. कुदरती तौर पे 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से 16 ऐसे हैं जानदार जिस्म का हिस्सा हैं। इन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बायो एलिमेंट की फर्दर दो कैटेगरीज हैं, आइए देखते हैं। टाइप्स की बात की जाए, एक को मेजर बायो एलिमेंट कहा जाता है, दूसरी कैटेगरी को ट्रेस बायो एलिमेंट कहा जाता है। दरअसल हमारे जिस्म में, किसी जानदार के जिस्म में जो बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं 16 की तादाद में पाए जाते हैं, उनमें से 6 ऐसे हैं जो 99% बॉडी मास बनाते हैं, 99% जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, और उन्हें हम मेजर बायो एलिमेंट का नाम देते हैं। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात की जाए, ऑक्सीजन इसकी एग्जाम्पल, नाइट्रोजन इसकी एग्जाम्पल, कार्बन इसकी मिसाल है, हाइड्रोजन इसकी मिसाल, कैल्शियम और फास्फोरस इसकी मिसाल। डियर स्टूडेंट्स, इनको याद करने के लिए आप एक आसान तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन चारों अल्फाज को मिला करके ऊंचा का लफ्ज ज़हन नशीं कर सकते हैं। इसी तरह से इन दो अल्फाज को मिला करके कपड़ा, ये लफ्ज ज़हन नशीं कर सकते हैं। ये दो हरूफ आप ज़हन में रख करके इन नामों को याद कर सकते हैं ताकि मिक्स ना हो, कंफ्यूज ना हो। ऊंचा और कपड़ा। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह ट्रेस बायो एलिमेंट्स की बात की जाए तो ये 1% बॉडी मास बनाते हैं।
और इसमें 10 बायो एलिमेंट्स शामिल हैं। इनको भी याद करने के लिए आप एक फिक्रा ज़हन नशीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये फिक्रा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इम्तिहानात में नहीं लिखना, ये सवाल के जवाब में अपने क्वेश्चन पेपर पे नोट डाउन नहीं करना, बल्कि अपने जहन में रखना है ताकि याद करने में आसानी हो। जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर, क्लोरीन, मैंगनीज, आयरन, आयोडीन और पोटाशियम, ये 10 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिमेनिंग 1% लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाते हैं। इनके नाम भी आप याद कर सकते हैं। जरगाम में मजीद को सिसलीन, इन तीनों हरूफ को आप मिला सकते हैं। माफिया, कहा। आप इस फिक्रे को जहन में रख करके इन 10 बायो एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंफ्यूजन से बच सकते हैं। जरगाम ने मजीद को सिसलीन माफिया कहा। सिसलीन बेसिकली एक ड्रग का नाम है, तो आप इस फिक्रे को जहन में रखेंगे तो ये नाम आपको मिक्स नहीं होंगे, बल्कि इजीली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे और याद करने में आसानी होगी। आइए डिस्कस करते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेवल को, और उससे पहले परसेंटेजेस ऑफ बायो एलिमेंट्स आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर मेंशन है। आप देख सकते हैं कि ये जो बायो एलिमेंट हैं, जिन्हें मेजर और ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, मेजर एलिमेंट जो कि 99% बॉडी मास बनाते हैं, ट्रेस एलिमेंट जो कि 1% बॉडी मास बनाते हैं, इनकी अलग अलग कंपोजिशन यहाँ पर मेंशन की गई है। आपने इसको याद करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी बायो एलिमेंट के नाम के साथ उसकी कंपोजिशन MCQ का हिस्सा बन सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेवल को। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेवल इज मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल की बात की जाए, दरअसल आपके इल्म में होना चाहिए कि जो बायो एलिमेंट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है वो फ्री इन नेचर होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है वो इंडिपेंडेंट पाए जाते हैं। ज्यादातर ये आपस में जुड़ जाते हैं, केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और मॉलिक्यूल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन मॉलिक्यूल, इसकी डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल एक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट है, डेट रिटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, जो उस कंपाउंड की खसूसियात को जाहिर करता है, बरकरार रखता है, उसका नुमाइंदा है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। कैसे बनता है, आइए देखते हैं। अभी हमने डिस्कस किया बायो एलिमेंट्स बहुत कम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, बहुत कम फ्री इन फॉर्म पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। ये ज्यादातर स्टेबल होते हैं मॉलिक्यूल बना करके। और मॉलिक्यूल कब बनता है, जब बायो एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं। बायो एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने वाली फोर्सेस को बॉन्डिंग फोर्सेस कहा जाता है। ये आयनिक बॉन्ड की सूरत में होती हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड की सूरत में होती हैं, ये मेटेलिक बॉन्ड की सूरत में होती हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की सूरत में होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम तफसीलात आप लोग केमिस्ट्री में इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। ये डिटेल टॉपिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया गया। यहाँ मुख्तसरन ये समझ लीजिए कि एलिमेंट्स को आपस में जोड़कर मॉलिक्यूल की सूरत में ढालने वाली जो फोर्सेस हैं, उन्हें बॉन्डिंग फोर्सेस कहते हैं। वो आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और मेटेलिक बॉन्डिंग कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की टाइप्स की, दो टाइप्स हैं। नंबर 1 माइक्रोमोलिक्यूल, नंबर 2 मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? These are the type of molecule that have low molecular weight. जिनका मोलिकुलर वेट कम हो वो माइक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा होता है और मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह मैक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है? These are the biomolecules that have high molecular weight. यानी ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, उन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं।
दोनों डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, दोनों की एग्जाम्पल पूछी जा सकती हैं, आपने जहन में रखनी है। ग्लूकोज और वाटर ये माइक्रोमोलिक्यूल की एग्जाम्पल हैं। स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की एग्जाम्पल हैं। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज बायोमोलिक्यूल, आप बता सकते हैं बायो एलिमेंट्स सेल्डम अकर इन फ्री फॉर्म एंड दे फॉर्म स्टेबल बाय फॉर्मिंग मॉलिक्यूल थ्रू आयनिक कोवेलेंट बॉन्डिंग। आप इसका जवाब लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया, बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, सब एटॉमिक लेवल को समझने की कोशिश की, मॉलिक्यूलर लेवल को अंडरस्टैंड किया। यहाँ मुख्तलिफ सवालात हैं जो पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो सवालात की सूरत में इम्तिहानात का हिस्सा बन सकते हैं। मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल, एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल, इसी तरह एलिमेंट और बायो एलिमेंट की डेफिनेशन, इसी तरह आपसे एग्जाम्पल पूछी जा सकती है, आपसे नाम पूछे जा सकते हैं मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल के, आपसे नाम पूछे जा सकते हैं बायो एलिमेंट्स के, आपसे फर्क पूछा जा सकता है मेजर और ट्रेस बायो एलिमेंट्स में। आपने इन तमाम पहलुओं को जहन में रखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पे नोट लिखिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे नोट लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना है और आज के लेक्चर को आपने तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।